नमस्कार। मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। 18 पुराणों में से यह प्रथम महापुराण कहा गया है। पिछले अध्याय में हमने राजश्री ययाति और उनके जीवन के मूल्यों के बारे में वर्णन सुना तथा पुरु को उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के बारे में जाना। इस अध्याय में ययाति के पुत्रों के वंश का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण बोले, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुह्य, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुंधवा, सुंधवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राश्व तथा रौद्राश्व के दशार्ण्यु, कृकण्येयु, कक्षेयु, स्थंडिल्लेयु, संतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुईं। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बताया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वसत्यात्रय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृजन्य हुए। सृजन्य के पुत्र वीर राजा पुरजन्य, पुरजन्य के पुत्र का नाम जन्मेज्य हुआ। जन्मेज्य के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं में भी उनका सत्कार हुआ था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार थे: नृगा, कृमि, नवा, द्रवा तथा दृष्टुति। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग, कृमि के गर्भ से कृमिका ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा द्रवा के सुव्रत हुए। दृष्टवती के गर्भ से उशीनर कुमार शिबिकी उत्पन्न हुई। शिबिकी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में यौधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। शिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए: वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक।
उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तित्युक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तित्युक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उष्ट्रत हुए। उष्ट्रत के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकश रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहेम, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। यह सब लोग बालय क्षत्रिय कहलाए। बलि के कुल में बालय ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुम, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ, दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व थे। हर्यश्व के पुत्र वैभांडिक थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्रथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के बृहदर्भ और बृहदर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई। महाराज बृहन्मना जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्वजीवी जन्मेजय। उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंगवंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। राजा रौद्राश्व कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा। अब आप इसको सुने। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार 3 बड़े धर्मात्मा पुत्रों के पिता थे: वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिनका नाम ईला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उनका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। उनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर तथा अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ।
विथत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। जब भरद्वाज जी ने विथत को राज पर अभिषिक्त करके वन में गए तो विथत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समिति। गृत्समिति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से ब्रह्माक्ष्व का जन्म हुआ। ब्रह्माक्ष्व के 5 पुत्र हुए जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यूं हैं: मुद्रल, सृंचय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यवनीर तथा कृमिलाक्ष्व। ये 5 देशों को रक्षा के लिए अलम थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मृदुल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा सृंचय के पुत्र पंचजन्य हुए। पंचजन्य के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। वे सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते थे। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिनका नाम धूमिनी था। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। वे पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया और पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गईं। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुंधवा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेज्य। परीक्षित के पुत्र जन्मेज्य, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेज्य के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेज्य नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रदीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा बाहिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री बहिलिक के वंश का वृतांत सुनो। बहिलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि भी हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किए, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर्य की स्त्री से श्री कृष्ण द्वैपायनन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ थे। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित
और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय ने काश्य नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ और सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे और चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले से किए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रीतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे चल पड़ी। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हुए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलादी और कौशिक। वे दोनों इस शिशु को देखकर दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने इसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी 2 पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपाश्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोसकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद में ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरवंश बतलाया गया। नहुषनंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उदार प्रकट किया था। संभव है कि यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरवंश से सूनी कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया।